अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब की इस बात का जवाब दिया जो मौलाना ने ये फरमाया था कि हज़रत हुसैन की याद में रोना नबी अली सलाम की सुन्नत है, क्योंकि नबी अली सलाम भी हज़रत हुसैन की याद में रोए थे। हुसैन की याद में रोना सुन्नत नहीं है। अब हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी ये दलील बिल्कुल सतही दलील है कि नबी भी रोए थे तो हुसैन की याद में रोना सुन्नत है। भाई नबी तो अपनी नवासी के इंतकाल पे भी रोए थे, तो क्या जब भी वो डेट आएगी तो आप भी रोएंगे? क्या हज़रत नबी की नवासी की जिस दिन इंतकाल हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा की वफात पर भी रोए होंगे, तो क्या जब भी हज़रत खदीजा की वफात का दिन आएगा तो हम रोएंगे? ये तो बिल्कुल एक सतही सी हज़रत ने बात की है। अहले बैत की मोहब्बत है हज़रत के दिल में, तो जज्बात में कहेगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार जावेद अहमद गामरी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का नाम लिए बगैर अज़वाज मुतहरात को हकीकी अहले बैत ना मानने पर जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि इंजीनियर साहब का ये मौक़िफ़ है कि हकीकी अहले बैत अज़वाज मुतहरात नहीं बल्कि पंजतन पाक हैं, जबकि जावेद अहमद गामरी साहब और अहले सुन्नत के तमाम फ़िरक़ों का ये मौक़िफ़ है कि हकीकी अहले बैत वही हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में बयान कर दिया है, और कुरान पाक में अहले बैत से मुराद अज़वाज मुतहरात ही हैं। यहाँ पर मैं आप तमाम भाइयों को ये भी बता दूं कि इंजीनियर साहब हरगिज़ इस बात का इनकार नहीं करते कि कुरान पाक में अहले बैत का लफ्ज़ अज़वाज मुतहरात के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ का दिफा ज़ैद बिन अरकम की रवायत से करते हैं। इंजीनियर साहब ये फरमाते हैं कि ज़ैद बिन अरकम ने मुस्लिम शरीफ की रवायत के अंदर खुद इस बात को तस्लीम किया है कि अज़वाज मुतहरात हकीकी अहले बैत नहीं हैं। इंजीनियर साहब के इसी जवाब पर कल रात को गामरी साहब ने भी उनको जवाब दिया। गामरी साहब ने यह बयान किया कि कुरान पाक तो बिल्कुल वजाहत के साथ ये बयान कर रहा है कि अहले बैत का लफ्ज़ सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या हम ज़ैद बिन अरकम के कहने पर कुरान पाक को ही मनसूख कर दें और ये बयान करें कि हकीकी अहले बैत अज़वाज मुतहरात नहीं हैं? हम कुरान पाक के अंदर सिर्फ एक मजहूल रवायत की बुनियाद पर तहरीफ नहीं कर सकते। तो बयान कीजिएगा सबसे पहले कि सहाबी अरबी भी जानते हैं, सहाबी रसूलुल्लाह के करीब भी हैं, वो तो अहले बैत की तारीफ़ में अली, अब्बास, अकील की औलादों को शामिल कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। मुझे क्या करना है और किसी और को क्या करना है, इसका ताल्लुक़ मेरी या आपकी सवाबदीद से नहीं है, इसका ताल्लुक़ कुरान मजीद के फ़हम से है। जो इस रिवायत में लोगों को शामिल किया गया है वो ज़ाहिर है एक रावी का बयान है। नहीं कहा जा सकता कि खुद ज़ैद बिन अरकम की तरफ भी उसकी निस्बत की क्या सूरत हाल है। इस तरह की रवायतों में कैसे चीज़ें इजाफा कर दी जाती हैं, लेकिन हम तो सबसे पहले कुरान मजीद में अगर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो अरबियत की रूह से देखेंगे। अब ये लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, किसी लुगत में तो लिखा हुआ नहीं है, वहाँ एक सूरा में इस्तेमाल हुआ है, आया तथहीर भी उस सूरा में है, उसको आप पढ़िए, सादा तर्जुमा पढ़ जाइए। पूरी सूरा में मौजू ही रसूलुल्लाह की अज़वाज है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के सिवा किसी की तरफ ध्यान भी जाए आदमी का। कुरान मजीद इतना वाज़ेह है, इतना मुबरहन है कि आदमी इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता। ये कुरान का बयान है, ये मैंने वाज़ेह कर दिया। इसके वाज़ेह कर देने के बाद अब क्या एक मजहूल सी रवायत की बुनियाद पर कुरान को मनसूख कर दिया जाए, कुरान में तरमीम कर दी जाए? अच्छा, ये रवायत तो जैसी कुछ भी है, अगर कोई बुखारी और मुस्लिम की रवायत भी हो, मैं ये कहता हूँ उससे भी आगे बढ़कर कोई रवायत आ जाए, क्या वो कुरान मजीद पर असरअंदाज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कुरान मजीद में ना इसकी कोई गुंजाइश है कि अहले बैत का मिस्दाक किसी और को करार दिया जाए, ना कुरान मजीद में इसकी गुंजाइश है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें किसी और को शामिल किया जाए। वहाँ सिर्फ रसूलुल्लाह की बीवियाँ ज़ेर बहस हैं, आपकी अज़वाज ज़ेर बहस हैं। ये बात कुरान मजीद के हर तालिब इल्म पर आखिरी दर्जे में वाज़ेह हो जाती है। बस एक ही शर्त है, और वो ये कि वो कुरान की बारगाह में जाते वक्त अपने तासुबात, अपने जज्बात और अपनी मालूमात को बाहर रख जाए, कुरान के सामने जाए और कुरान के सामने सर झुका कर जाए, कुरान से पूछे वो क्या कह रहा है। मजीद इसी लाइव सेशन में जावेद अहमद गामरी साहब ने हदीस किसा के हवाले से भी इंजीनियर साहब को जवाब दिया। गामरी साहब ने यह बयान किया कि हदीस किसा यानी चादर वाली हदीस तो ज़ईफ है क्योंकि उसकी सनद में एक ज़ईफ रावी है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी उस रवायत को सही मान भी लिया जाए तो इससे से ज़्यादा ये अखज़ किया जा सकता है कि नबी अली सलाम ने अहले बैत की तोसी यानी एक्सटेंशन की है। इससे हरगिज़ ये साबित नहीं किया जा सकता कि हकीकी अहले बैत अज़वाज मुतहरात नहीं है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के इस एतराज़ का जवाब दिया जो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने ये एतराज़ किया था कि आप हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहना हदीस से साबित करें। मुफ्ती फजल हमदर्द के नाम से तो आजकल एक वायरल हो रहा है, तो वो ये बात कह रहे हैं कि कहीं भी सही और सही हदीस से ये साबित नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक ही सिद्दीक अकबर है। तो इस बात की आप थोड़ी सी वजाहत फरमा। दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जो हर दावे पर हदीस का मुतालबा करे। किसी सही हदीस से साबित है कि मेरा नाम तारिक मसूद है, पागलों वाले स्टाइल है। सिद्दीक अकबर का
लक़ब उम्मत ने आपको दिया है। किसने दिया है? उम्मत ने। जैसे उमर बिन खत्ताब को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसने दिया? उम्मत ने। और हदीस में आता है उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अला अल्लाहि व कज़ब बिसिद्क़ी, ये 24वें पारा है। इसके शुरू में है कि जो सिद्क़ को लेकर आया और सिद्क़ की उसने तस्दीक की, यही लोग मुत्तकी हैं। तो मुफस्सिर लिखते हैं इसका अव्वल मिस्दाक कौन है? हज़रत अबू बकर है। तो सिद्दीक वाला उनसर हज़रत अबू बकर में हदीस से साबित है कि कूट कूट के भरा हुआ था। इसी बेस पर उम्मत ने आपको लक़ब क्या दिया? सिद्दीक। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपने लाइव सेशन के दौरान ये बयान किया कि जो उलमाए किराम मुबारक सानी कादियानी केस के हवाले से अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके इस एहतजाज से कुछ भी नहीं निकलने वाला और मुबारक सानी केस के हवाले से इंजीनियर साहब अपना मौक़िफ़ तब देंगे जब सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़े हो जाएंगी। बाकी ये जो भी हालिया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके ऊपर मुल्कगीर एहतजाज की अनाउंसमेंट की है मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र ने, और उनका दावा यह है कि हम इस फैसले को रिवर्स करवाएंगे। तो मैंने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कहा था कि अब तुमने इस बात के ऊपर कायम रहना है और ये करके दिखाना है, अदरवाइज अगर तुम पीछे हट गए तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग सिर्फ चंदे खाने में शेर हो। रहा हमारा मौक़िफ़ तो मैं वो उस वक्त रखूंगा जब ये लोहा गर्म होगा। ये सब के सब उलमाए किराम जब ये धरने के लिए पहुंचे होंगे ना इस्लामाबाद सारे फिरकों के, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मत के सामने पूरा मुकदमा रखूंगा और जो हक है उसको बिल्कुल बयान करूंगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब तमाम भाइयों को ये तो मालूम होगा कि अक्सर उलमाए किराम इंजीनियर साहब पर ये एतराज़ करते हैं कि इंजीनियर साहब का ये कहना कि कादियानी हमें काफिर कहते हैं, इस वजह से हम उनको काफिर कहते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि कादियानी मुसलमानों की तकफीर नहीं करते। इस तरह से इंजीनियर साहब का ये जुमला गलत हो जाता है। इसी हवाले से कल रात को लाइव सेशन के दौरान मैंने खुद एक कादियानी भाई से ये सवाल किया कि क्या आप लोग हम मुसलमानों को काफिर समझते हैं? तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ, हम आपको काफिर समझते हैं, लेकिन हम आप पर कुफ्र का फतवा लुग़वी एतबार से लगाते हैं, क्योंकि आपने हमारे नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का इनकार किया है। इस वजह से हमारे लिए ये जरूरी है कि हम आपको लुग़वी एतबार से काफिर डिक्लेयर करें। हमारे खुलफा ने ये बात वज़ा की कि या तो कोई मोमिन है या काफिर है, दो तीसरी कोई बात ही नहीं। तो जो मसीह मौत का इनकार करें वो दायरा इस्लाम है, वो मुसलमान है, लेकिन वो सच्चे मुसलमान नहीं और वो कुफ्र कर रहे हैं। यानी जब भी कोई कहे कि वो काफिर है, हमारे खुलफा ने जब भी ये लिखे कि ये लोग कुफ्र करके काफिर हो रहे हैं, उन्होंने साथ लिखे कि जब हम काफिर का लफ्ज कह रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे कि वो गैर मुसलमान है। हम जब काफिर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लुग़वी तौर पे उसका ये मतलब है कि उसने इनकार कर दिया, लेकिन वो मुसलमान हो के कुफ्र कर रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है कि हम कहते हैं कि आप मुसलमान भी हैं, लेकिन आप दायरा इस्लाम के अंदर हो के भी आप कुफ्र कर रहे हैं। ये असल डिफरेंस। जब हम काफिर का लफ्ज इस्तेमाल करें वो इस सेंस में कि उन्होंने मसीह मौत का इनकार किया, लेकिन वो दायरा इस्लाम से नहीं कंप्लीटली निकले। दूसरे मुसलमान जब काफिर कहते हैं वो कहते हैं मुर्तद, वाजिबुल कत्ल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर, कुरान के मुनकिर, इस्लाम के मुनकिर। हम नहीं ये कहते। हमारा जो इस्तिलाहतन जब काफिर का लफ्ज है उसका सिर्फ यही मतलब है। जी, अगर मैं आपकी बात को सही समझाऊं तो मेरी तसरीह कर दीजिएगा कि जो आप मतलब काफिर कहते भी हैं हमें, वो लुग़वी एतबार से कहते हैं, ऐसे ही है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।